अगर आपने सेहतमंद रहना है, अगली है कि बीमारियों से दूर रहना है, सेहतमंद रहना है और एक लंबी और खुशगवार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो आप दिनचर्या को फॉलो करें। क्लियर होगा जी? दिनचर्या बड़ा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग लाइफ के लिए, डिजीज फ्री लाइफ के लिए और बेहतरीन सेहत के लिए। एक जो है ना सिरकैडियन रिदम, सिरकैडियन रिदम शायद आपने पहले लफ्ज सुना हो। एक जो है ना नेचुरल साइकिल है, नेचुरल साइकिल है। सूरज सुबह तलू होता है और शाम तक अपनी ड्यूटीज सारा अंजाम दे के गुरूब हो जाता है। वो गुरूब होता है तो चांद तलू होता है, रात को वो अपनी ड्यूटी सारा अंजाम देता है। ये चांद और सूरज का तलू और गुरूब ये जस्ट एक डेली रूटीन नहीं है, पूरी कायनात का निजाम इसके गिर्द घूमता है। इसको सर्कैडियन रिदम कहते हैं। मैंने और आपने अपनी लाइफ को इस रिदम के मुताबिक करेंगे तो वो नेचर के मुताबिक हमारी जिंदगी हो जाएगी। ये जो दिनचर्या है वो अपने आप को नेचर के मुताबिक, फितरत के मुताबिक ढालने का नाम है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा दिनचर्या का? अगर आप दिनचर्या को करते आप वही हो जो करना है वो डेली, लेकिन तरतीब ऐसे करनी, करना क्या है, सुबह उठ के क्या करना है, द पर्पस क्या है इसका दिनचर्या का? टू कीप डाइजेस्टिव फायर स्ट्रांग। आपकी जो खाना हजम करने की, खाना हजम करने का एक केमिकल है, उसको अग्नि कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होता है तो खाना हजम होता है। दिनचर्या को फॉलो करोगे तो अग्नि या फायर या हाइड्रोक्लोरिक एसिड अच्छा बनेगा और आपकी खुराक हजम होगी, और जब हजम होगी तो जुज़्वे बदन बनेगी, जब जुज़्वे बदन बनेगी तो एनर्जी मिलेगी। क्लियर हो गया सर जी? स्पोर्ट डिटॉक्सिफिकेशन, दिनचर्या को फॉलो करोगे तो डिटॉक्सिफिकेशन, जो आप खुराक खाते हो, जैसे पेट्रोल जलता है तो एनर्जी मिलती है, मोटरसाइकिल आगे भागती है, लेकिन नतीजे में कुछ बाई प्रोडक्ट पैदा होते हैं जो साइलेंसर के जरिए बाहर निकलते हैं। अगर साइलेंसर को बंद कर दिया जाए तो गाड़ी आगे चलेगी नहीं। तो अगर आप दिनचर्या को इसी तरह, जब हम खुराक खाते हैं तो उसके नतीजे में कुछ केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, कुछ तेजाबी मादे बनते हैं, वो आपकी बॉडी से बाहर निकलने जरूरी है। उसी तरह जिस तरह साइलेंसर से एग्जॉस्ट गैसेस वगैरह होती हैं, ये हमारी बॉडी से निकलने जरूरी है। दिनचर्या को फॉलो करोगे तो ये डिटॉक्सिफिकेशन कुदरती होती रहेगी। क्लियर हो गया सर जी? मेंटल क्लैरिटी, आपका जहन पुरसकून रहेगा, जज्बात ठंडे रहेंगे। इमोशनल बैलेंस, आपको जज्बाती ठहराव आएगा। एंड एंश्योर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ ऑल 7 धातुज। कुछ अब वो आयुर्वेद के अंदर आ जाएगा कि 7 धातुज हैं, अब वो सारे के सारे इसमें बैलेंस है। अब यूं समझिए कि बॉडी का निजाम बैलेंस रहेगा अगर आप दिनचर्या को फॉलो करोगे। पता लगा जी दिनचर्या की अहमियत? अब दिनचर्या क्या है, बिस्मिल्लाह करें उस पर आगे। सबसे पहले जो है दिनचर्या, इसको कहता है ब्रह्मा मुहूर्त। ब्रह्मा मुहूर्त, वेकिंग अर्ली। कम अज कम दिनचर्या को फॉलो करने के लिए डेली रूटीन जो है, जो फितरत के मुताबिक है, सूरज निकलने से कम अज कम 1.5 घंटा पहले आपने उठना है। ये पहली शर्त है। क्यों जी? ते ये ते योगियां ने किया ना, ते जे अपने सूफियां नूं पुछ लो, साडे दे अंदर, साडे दीन दे अंदर ते तहज्जुद दी नमाज, तहज्जुद दी नमाज वेले जेड़ा उठदा ना, वो समझो दिनचर्या नूं फॉलो कर। लेकिन कम अज कम सूरज निकलने से 1.5 घंटे पहले उठना जरूरी है, कम अज कम, अगर आपने सेहतमंद रहना है। क्लियर होगा सर जी? 1.5 घंटा सूरज निकलने से पहले। इससे होगा क्या कि प्राणा, जो हवा के अंदर एनर्जी होती है ना, वो फ्रेश होती है, प्योर होती है, जहन पुरसकून होता है।
और आपकी जो रूहानी मदारज है ना वो इससे तय होते हैं। रूहानी तौर पे आप मजबूत होते हैं जब आप सुबह सवेरे उठते हैं कि पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा। हाँ जी, पिछली रात को उसकी रहमत जोश पे होती है, हर चीज प्योर होती है। तो ये समझ आ गई थी। अब अगर हमने दिनचर्या को फॉलो करना आयुर्वेद के अंदर और योगा के अंदर, तो हमें कम अज कम ये 1.5 घंटे से 2.5 घंटे का वक्फा है। कुछ लोग 2.5 घंटे भी कहते हैं कि 2.5 घंटे सूरज निकलने से पहले जो है ना आपको उठना चाहिए। ठीक है जी। जो लोग अल्लाह के फजल और करम से नमाज पढ़ते हैं, जो तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, तो उनको ऑटोमेटिक वो इस रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। पहले आपने जनाब उठना है, उठ गए जी, पहला काम ये सूरज निकलने के बाद उठने का तसव्वुर ही नहीं है, वो दिनचर्या को फॉलो ही नहीं कर रहा।